Next. माननीय उपसभापति जी, Dharamveer, you speak next. माननीय Next, after him. माननीय उपसभापति जी, मैं आपका मुझे बोलने का समय देने के लिए और आदरणीय राष्ट्रपति जी का दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं इस प्रस्ताव का इसके विरोध में खड़ा हुआ हूं क्योंकि मुझे लगा है मैं अरे सुन लीजिए वो सहमति है, Don't waste the time, please let him. He says more right. मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि जिन बातों का इस जिक्र किया गया है वो सभी बातें कहने में कुछ और है और जो पिछले 9 महीनों में सरकार की कर नहीं रही है। जिस तरह हिंदुस्तान की आर्थिकता की और सामाजिक जो दिशा और तय की जा रही है वो बहुत ही एक खतरनाक, एक आम लोगों के विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, आदिवासी विरोधी वो दिशा अख्तियार की जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां आवाज लगाते हैं बड़े पूरे जोर से कि आइए हमारे देश में आइए, हमारे देश को संसाधन आपके लिए खुले हैं, हमारे जो खदानें हैं वो खुली हैं, हमारे प्राकृतिक साधन खुले हैं, आप आइए, मैं आपके लिए सब कुछ सुनिश्चित करूंगा। आपको भूमि ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं हो गई तो अब मैं आपके लिए भूमि ग्रहण जो नया बिल है जो किसान विरोधी है वो लेके आऊंगा। आपको सस्ता मजदूर चाहिए, मैं मजदूरों के जो हक में जो आज तक कानून बने थे उनमें संशोधन करके जो लेबर लॉ है उसको अमेंड करके आपको सस्ती लेबर प्रोवाइड करूंगा, अपने ही देश के मजदूरों का गला घोंट के आपके भेंट करूंगा। वो कहते हैं कि आइए मैं आपको सभी पर्यावरण मंजूरियां जो पहले रुकी हुई थी, नहीं दी जा रही थी, सभी जो कानून है पर्यावरण संबंधी उन पे जो पर्यावरण के कानून थे उनको नरम करके जो आदिवासी अधिकार थे उनको खत्म करके आपको ऐसा वातावरण दूंगा कि आप हमारे देश को आइए, यहाँ कमाइए, यहाँ लूटिए और अपने देशों में लेके चले जाइए। ये आर्थिक एजेंडा इस बीजेपी सरकार ने तय कर दिया है। कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसे संदेश देने नहीं जाता कि आइए मैं आपके लिए जगह तैयार करता हूं, आपके हालात तैयार करता हूं। तो सर दूसरी बात ये है, इससे भी जो बुरी बात है, जो नारा आ रहा है, सुनिए, मैंने कहा आपका पूरा भाषण सुना, सुनने का थोड़ा मादा रखिए, सुनने का मादा रखिए। एक मिनट गांधी जी, सुनने, मैं ठीक बोल रहा हूं, जहां तक नॉट एट ऑल। और सर जो देश का सोशल एजेंडा तय किया जा रहा है, आप स्वतंत्र हैं, आप जो कुछ भी, लेकिन जो तथ्य रखे उसके कुछ आधार हों। आप लगातार, क्योंकि आज सुबह भी इसी प्रकार की घटना के कारण आप सब लोग नाराज हुए, अगर इसी प्रकार से हम लोग भी नाराज हो, क्योंकि जो आप आरोप लगा रहे हैं उसमें तथ्य नहीं है। आप आदिवासियों की जमीन को लेने की बात करें, जो आपने किया है मैं सर वर्णन कर रहा हूं। ऐसे तथ्य ना पेश रूडी जी पूरे सदन को जो सरकार ने किया है मैं वर्णन कर रहा हूं। मैं वही गिना, सब हुआ है, भूमि ग्रहण बिल हुआ है, लेबर लॉ अमेंडमेंट हुआ है, पर्यावरण कानून बदले हैं। तो मेरे साथ किसानों के लेट मी कंप्लीट सर। और जहां तक देश का जो सोशल एजेंडा है, जो उसके तहत जो हो रहा है, जो सारे देश की में अलग अलग जगह पे एक जो धार्मिक हमारी एक सेकुलर कैरेक्टर था, जो एक धर्म का चित्र था देश का, जो उस पे हमले हो रहे हैं देश के अलग अलग भागों में, मैं नहीं कहता ये सरकार करवा रही है, पर जो सरकार जो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रही और जो अपना वो दृढ़ निश्चय इस देश के धर्म इस देश के धर्मनिरपेक्ष चित्र को बचाने के लिए जो सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, उन शक्तियों के खिलाफ जो ये देश में धर्मांधता फैला रहे हैं, जो देश में हमारे धर्मनिरपेक्ष चित्रों को खतरा बने हुए हैं, तो ये सब देश का जो अल्पसंख्यक है वो जिस भय के माहौल में रह रहे हैं, वो जिस डर के माहौल में रह रहे हैं, और जैसे चर्चे जलाई जा रही हैं, जैसे अलग अलग जगह पे उनके खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं बड़ी भड़काने वाली मुद्रा में, उन सब के खिलाफ सरकार ने जो कार्रवाई करनी चाहिए उसके कठोर होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बयान दिया, हम उसका स्वागत करते हैं, पर जो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए उन तत्वों के खिलाफ जो देश को बर्बाद करने के बांटने के लिए तुले हैं, वो हम उसके खिलाफ है सर। और सर तीसरी बात, सर देश में
हमारे देश में कुछ संगठनों द्वारा जो आजादी है कला की, साहित्य में, कला में, साहित्य में, विद्या में, विज्ञान में, उनमें जो मध्ययुगी और वो बहुत पुराने जो एलिमेंट है वो लाए जा रहे हैं। और जिस तरह रूढ़िवादी शक्तियां जो ऑब्सक्यूरिटिस्ट पावर्स है, शक्तियां हैं, वो हमारे जो इन सभी क्षेत्रों में जो आज़ादी है उसको खंडित कर रहे हैं, उस पर हमला कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं सर। कभी तो कभी किसी फिल्म पीके फिल्म चाहे बैन लगाने की बात हो, चाहे वो दक्षिण में एक लेखक को अपनी पेन ड्रॉप करनी पड़ी हो, उसको माफी मांगनी पड़ी हो, चाहे वो हो, चाहे चंडीगढ़ से कारागृह से कुछ आकृतियां उठाने की बात हो, ये सब जो डेमोक्रेट स्पेस है हिंदुस्तान में वो लगातार कम हो रहा है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में औरतें जो देश का 50% है, 50% है, उनके बारे में जैसे कुछ संगठनों द्वारा बहुत ही घटिया बयान दिए जा रहे हैं। वो क्या खाएं, क्या पहने, कहाँ जाए, किससे शादी करें, ये कौन होते हैं तय करने वाले? कौन होते हैं ये धार्मिक जागरूकता करने वाले कि हमारी औरतें जो हमारे देश का 50% है, बराबर की हिस्सेदार हैं? ये खोते कौन तय करने वाले? ये वो तय करेगी, उनका अधिकार है। ये सरकार को चाहिए कि वो इन तत्वों को निकेल डाले, पकड़ के अंदर करे और उनको मुकदमे चलने चाहिए सर। और सर अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये देश चांदिक पूंजीपतियों का देश नहीं है, ये मेरा भी देश है, 125 लोगों का देश है। कुछ एक पंजीपति के हाथों देश बिकने नहीं दिया जाएगा। ये हम सबका देश है, बराबर के हिस्सेदार हम लोग हैं। सही बात। और वो हिस्सा हम किसी को लेने नहीं देंगे, कि सरकार को लूटने नहीं देंगे, ना लुटवाने देंगे वो हिस्सा। हम मरते तब तक विरोध करेंगे तो सरकार की पूंजीपति पक्ष की नीतियां हैं, जो गरीब की विरोधी नीतियां हैं, किसान विरोधी नीतियां हैं, जो आदिवासी विरोधी नीतियां, हम इसका विरोध करेंगे। तो अंत में सर हम वही बोले, जो हुआ वही बोल रहे सर, जो हुआ जो किया गया वही बोल रहे हैं। और सर जिस तरह एक भारत श्रेष्ठ भारत देखने में नारा बहुत सुहावना लगता है, पर जो इस सरकार की कार्रवाइयां हैं वो ना इसको एक छोड़ने वाली है, ना इसको श्रेष्ठ बनाने वाली है। थैंक यू वेरी मच।